ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया था। उस पर हमने कुछ बेस थ्योरम देखी थी और कुछ प्रॉब्लम्स करे थे। तो वी आर कंटिन्यू विद दैट चैप्टर और कुछ क्वेश्चंस आज और डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दे रखे हैं, ठीक है। इनका ये एक डायमीटर एक कोड गिवन है जो कि आउटर सर्कल के लिए तो कोड है, लेकिन इनर सर्कल के लिए टेंजेंट है क्योंकि वो उसको जस्ट टच करते हुए जा रहा है। कोड ए बी नाम दे दिया, सेंटर ओ नाम दे दिया, क्लियर। और इन दोनों सर्कल के रेडियस लेट से ये कोड की लेंथ हमें गिवन है, दैट इज ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। कोड की लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। We have to find the area of this shaded portion. क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है और ये एक कोड है आउटर सर्कल के लिए और इनर सर्कल के लिए टेंजेंट का वर्क कर रहा है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। यहाँ पे हमें कोड की लेंथ गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो चलिए करते हैं इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, शेडेड पोर्शन का मतलब हमें समझ में आ रहा है कि आउटर सर्कल के एरिया में से अगर हम इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो ये शेडेड पार्ट का एरिया आ सकता है। अब आउटर सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसका रेडियस पता होना चाहिए, इनर सर्कल का एरिया निकालने के लिए उसका भी रेडियस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे रेडियस तो गिवन है नहीं, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखें कैसे। देखो, सबसे पहले तो ये जो कोड है वो इस इनर सर्कल को टच कर रहा है इस पॉइंट पर। लेट्स इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं अपन, और मैंने ओ सी को ज्वाइन कर दिया, क्लियर। और हमें मालूम है, हमने थ्योरम पढ़ी थी, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर। ये स्मॉल आर ओ सी इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, ओके। और जैसे ही हमने क्लास 9 में थ्योरम भी पढ़ी थी कि जैसे ही हम सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये थ्योरम पढ़ी है हमने क्लास 9 में। ये कोड है हमारा, ये सेंटर है। जैसे सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं अपन तो कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो सेम वे ये यहाँ पे भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। दीज टू पार्ट्स आर इक्वल, क्योंकि टोटल लेंथ 8 थी तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, क्लियर। नाउ अगर मैं OC को ज्वाइन करूं तो OC इज द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, मान लेते कैपिटल R। नाउ अब ये ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल OAC। ट्राइंगल OAC को देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो कैपिटल R स्क्वायर दैट इज OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। स्मॉल r स्क्वायर को अपन इधर ले आते हैं राइट लेफ्ट साइड, इट इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू 16, क्लियर। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई गेट 16 पाई। और अगर इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो दैट इज पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। तो यानी बेसिकली ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बेसिकली एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रही है। तो इट इज नथिंग बट एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। सो द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 पाई, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें गिवन है और ये एक इन सर्कल है, ट्राइंगल ABC। एंगल B 90 डिग्री गिवन है हमें, और AB की लेंथ 8 है, BC की लेंथ 6 है, एंड वी हैव टू फाइंड
द रेडियस ऑफ दिस इन सर्कल, इस इन सर्कल का रेडियस हमें पता करना है। क्लियर? तो चलिए पता करते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम AC की लेंथ निकाल सकते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर? AB कितना है 8 है, 8 स्क्वायर, BC कितना है 6, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर दैट इज 64 प्लस 36 दैट इज 100। तो यू कैन से AC इक्वल्स टू 10। तो AC की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 10 आ गई फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, मान लीजिए सर्कल का सेंटर है। अब देखो ये जो BC साइड है वो इस सर्कल के लिए टेंजेंट का वर्क करी क्योंकि इसको टच करती हुई जा रही है इस पॉइंट पर। लेट्स से इस पॉइंट को D नाम दे दिया, इस पॉइंट को E नाम दे दिया, इस पॉइंट को F नाम दे दिया। क्लियर? नाउ अब मैंने BD सेंटर O नाम दे दिया, O को D से ज्वाइन करा तो ये इसका रेडियस हुआ जो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। वी हैव टू फाइंड द रेडियस। ओके, और F को भी ज्वाइन कर दिया तो ये भी रेडियस ही है। और हमें मालूम है कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। सेम वे रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। नाउ अब यहाँ पे हमें क्लियरली विजिबल है कि OFBD जो है, ठीक है, इसमें ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो इसका मतलब ये है कि चौथा एंगल भी 90 डिग्री होगा। फोर्थ एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब एक और चीज़ समझ में आती है, ये एक रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। दूसरी बात, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर भी हुआ, स्क्वायर हुआ तो सभी साइड्स इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं कि OD इक्वल्स टू FB, वो भी R के बराबर होगा, और OF इक्वल्स टू BD, ये भी R के बराबर होगा। क्लियर? नाउ अब देखो यहाँ पे BC की लेंथ 6 है, BC इक्वल टू 6। क्लियर? और BD की लेंथ हमारी कितनी है R है, तो ये कितना होगा DC, तो DC होगा हमारा BC माइनस BD दैट इज 6 माइनस R। क्लियर? सिमिलरली ये AB की लेंथ हमारी 8 है और FB की लेंथ R है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि AF की लेंथ क्या होगी, 8 में से ये R हटा दो तो 8 माइनस R हो जाएगी। क्लियर? तो यानी ये लेंथ आपकी 6 माइनस R है और ये लेंथ आपकी 8 माइनस R है। क्लियर? नाउ अब देखें यहाँ पे कि एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो CD किसके बराबर होगा, CE के। तो अगर ये 6 माइनस R है तो ये भी 6 माइनस R होगा। सेम वे ये एक्सटर्नल पॉइंट है A, ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट AF, तो AF इक्वल्स टू AE होगा, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल। तो अगर ये 8 माइनस R है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, 8 माइनस R ही होगा। क्लियर? सो तो DC किसके बराबर है, CE के, और AF और AE बराबर है, AF इक्वल्स टू AE। क्लियर? और यहाँ फिगर से साफ नजर आ रहा है कि AE और CE को अगर अपन ऐड कर दें तो वी गेट AC। तो AC इज इक्वल्स टू AE प्लस CE, और AC की लेंथ हमारे पास कितनी है 10 है, AC की लेंथ कितनी है हमारे पास 10 है, और AE कितना है 8 माइनस R, CE कितना है 6 माइनस R। तो 10 इज इक्वल्स टू 14 माइनस 2R, तो 2R इक्वल्स टू 14 माइनस 10 दैट इज 4, तो R इक्वल्स टू 2। तो जो हमें फाइंड करना था तो आंसर इज 2। तो इसका जो रेडियस हुआ दैट इज 2। क्लियर? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन हमें एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर ये इन सर्कल बना हुआ है, ये ट्राइंगल ABC, ये सर्कल इस पॉइंट इसको D पे टच कर रहा है, और हमें क्वेश्चन में BD की लेंथ दे रखी है दैट इज 8,